नमस्कार दोस्तों, कनाडा का करंटली जो वीजा ट्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें पास्ट फ्यू ईयर से, करंटली आपने देखा होगा कि टूरिस्ट होटल बुकिंग्स पे भी वीजाज आ रहे हैं। उसके बाद स्टडी परमिट का अगर हम लगा के चलें तो चाहे उनके 50% नंबर है, 45% नंबर है, 10-15 साल का गैप है, स्टिल उनका वीजाज आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि करंटली जो वीजा ट्रेंड है, उन्होंने कनेडियन इमिग्रेशन है जो उन्होंने भी कितने ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस रिलीफ में किए। एसपीपी कैटेगरी जो 2017 में थी तब भी वो कहते थे कि ईच 5.5 ओवरऑल 6 चाहिए, बट करंटली क्या है, वो कह रहे हैं कि ओवरऑल 6 ही सफिशिएंट है, आपको वीजा मिलेगा। सो आपको करना क्या है कि जस्ट ओवरऑल 6 होने चाहिए। आप रिसेंट ग्रेजुएट या फिर रिसेंट आपकी एजुकेशन जो भी होनी चाहिए, चाहे आपका 10 साल का गैप है, चाहे आपका 15 साल का गैप है, आपके पास कंडीशन जो है उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, आपको वीजा मिलेगा। चाहे आपकी 2 रिफ्यूजल है, चाहे आपकी 3 रिफ्यूजल है, 4 रिफ्यूजल है, ठीक है, आपको वीजा मिलेगा करंटली। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है पास्ट फ्यू केसेस पे, 4-4 साल के गैप के बाद, 2-2 3-3 रिफ्यूजल्स के बाद, इवन 10-10 साल के गैप के बाद भी वीजास आए हैं। दैट इज वाई मैं कहूंगा कि करंटली वीजा ट्रेंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास्ट 3-4 साल पहले भी 4-5 रिफ्यूजल्स आई हैं, नो प्रॉब्लम, आप भाई अप्लाई करो। कंडीशन ये है कि आपने जस्टिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन आपकी फाइल की अच्छे तरीके से होनी चाहिए। आपके जो उनके क्वेश्चंस होते हैं टूरिस्ट वीजा के लगा के दे दो, उनके 3 क्वेश्चंस मेन है। आपका पर्पस ऑफ विजिट, पर्पस ऑफ विजिट आपका टूरिस्ट वीजा का है टूरिज्म, आपने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि मैं न्यू ईयर नहीं देखा मैंने इंडिया में कभी, और मैं टॉप सेलिब्रेटर न्यू ईयर देखना चाहता हूं किसी सेव एंड रिमोट एरिया में। आपका पर्पस क्लियर है। उसके बाद आपकी टाइज टू इंडिया, वापस आने की रीजन, आपका एसेट्स, आपके नाम पे कोई जमीन है, आपके भाई बहन, आपकी मदर एंड आपके फादर एंड आपकी वाइफ या फिर बच्चे, वो आपके टाइज टू इंडिया। एसेट्स आपका जॉब बिजनेस, वो टाइज टू इंडिया। रीजंस टू कम बैक टू इंडिया। और तीसरी बात क्या है, फाइनेंशियल, आपके पास 10-15 लाख रुपए है, वो आप शो कर रहे हो, आपको वीजा मिलेगा। जो दे 3 रीजंस आप उनके पूरे कर रहे हो। उसके बाद स्टडी वीजा का विषय में, चाहे आपके 10 साल का गैप है, चाहे 4-5 रिफ्यूजल्स हैं, चाहे 5.5 है, इवन चाहे 5 है एक मॉड्यूल में, तब भी वीजा मिलेगा, बिकॉज वी आर फॉलोइंग रूल्स। उनके 6 ओवरऑल रूल्स है, ठीक है, हमारे पास 6 ओवरऑल वेट्स को है। उसके बाद चाहे आपके 10 साल का गैप है, कनेडियन इमिग्रेशन ने कहीं पे भी नहीं कहा अगर आपका 10 साल का गैप हम आपको वीजा नहीं देंगे। बस बकायदा यह कि आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि 10 साल आपने किया क्या। उसके बाद आप आता है कि आपकी अगर 3-4 रिफ्यूजल है, कनेडियन इमिग्रेशन कभी भी नहीं कहती अगर हमने आपको एक बार 2 बार रिफ्यूज कर दिया हम आपको वीजा नहीं देंगे, स्टिल वीजास आ रहे हैं। उसके बाद चाहे आपके नंबर कम है, कनेडियन इमिग्रेशन कभी भी नहीं कहती है कि आपके नंबर कम है हम आपको वीजा नहीं देंगे। बस आप प्रोग्राम वाइजली चूज करो। अगर आपके नंबर कम है तो थोड़ा सा सिंपल प्रोग्राम चूज करो, अगर आपके नंबर ही कम है और आप कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम चूज करोगे देन हाउ कैन यू कंप्लीट इट। तो वहां पे तो क्वेश्चन रेज होगा ही ना। सो आपने करना क्या है कि एक्सपीरियंस कंसल्टेंट चूज करना है। आपने करना क्या है कि आपने रूल्स रेगुलेशन सारे फॉलो करने हैं, आपको वीजा कनाडा का करंटली मिलेगा। ठीक है जी, आपने देखा होगा कि कितने रिलीफ करंटली कनेडियन इमिग्रेशन दे रही है एंड कितने ज्यादा अलाउ कर रही है इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स को। ठीक है, स्टूडेंट्स को अलाउ कर रही है, विजिटर्स को, टूरिस्ट को अलाउ कर रही है। उनको पता है कि इनका इमिग्रेशन एक मेन है, ठीक है, वहां से इनका बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू जो है क्रिएट होता है, मिलता है इनको। तो ये चीजें रिलीफ में है। चाहे कोई विवाद है, प्रोसेसिंग टाइम डिले हो गया, बट वीजा कभी भी बंद नहीं होगा। आपको वीजा करंटली ट्रेंड पहले से भी बहुत अच्छा है, इसका दावा हम कर रहे हैं ट्रेंड का, क्योंकि हमने पिछली एक्सपीरियंस किया है। पिछले 2-4 वीक्स में हमने एक्सपीरियंस किया जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। सो आप अपनी प्रोफाइल डिस्कस कीजिए, एक अच्छे कंसल्टेंट्स को मिलिए जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको वीजा मिलेगा, चाहे आपका स्टडी वीजा, रजिस्टर वीजा, टूरिस्ट वीजा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आप असेसमेंट करवाना चाहते हो अपनी प्रोफाइल को, तो आप नीचे ईमेल आईडी है वहां पे मेल कर सकते हो, या फिर अपॉइंटमेंट लेके मेरे से भी बात कर सकते हो। फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। एंड अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको ऐसी ही रिसेंटली जो अपडेट्स होती हैं इमिग्रेशन रिलेटेड वो मिलती रहेगी। नमस्कार, सत श्री अकाल।